हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अनु एंड्रित लाइफस्टाइल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हम सर्दियों में अपने बच्चे को रोज़ नहला सकते हैं या नहीं, और अगर नहला सकते हैं तो कैसे नहलाएं, या एक दिन छोड़ कर के नहलाएं या फिर 2 दिन छोड़ कर के नहलाएं, या फिर हमारे बेबी का फर्स्ट विंटर है या फिर वो प्री मैच्योर है। जैसे 7वें मंथ में बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, वो वाले बच्चे, या फिर वो कमज़ोर है, हर बारी उसकी तबीयत ख़राब होती है, मंथ बाय मंथ उसकी तबीयत ख़राब होती है। तो इस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। अब आते हैं पहले टॉपिक पर कि बच्चों को हमें कब नहलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे का फर्स्ट विंटर है तो आपको उसे रोज़ नहलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट विंटर में अगर बच्चे का फर्स्ट सीज़न है, चाहे वो विंटर हो, समर हो या फिर बरसात हो, तो उसमें उसे उसके बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसकी वो सारी चीज़ों को पहला पहला ही अनुभव करता होता है। इसी बेस पर हमें ये चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भी मौसम आ रहा है तो उन सारे मौसम में हमें उसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना है बाकी बच्चों की अपेक्षा। तो हम बात कर रहे हैं सर्दियों की। तो सर्दियों में अगर हम देखा जाए, अगर कि 0 से 3 महीने तक के बच्चे हैं तो उन्हें हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुली ध्यान देना होता है। इसीलिए उन्हें मैक्सिमम आप एक दिन छोड़ करके एक दिन नहलाएं। अगर अगर नहलाना है तो फिर भी हमें उसका एक टाइम सेट करना होगा कि अगर आप नहला रहे हैं तो 10 बजे ही नहलाएं। ऐसा ना हो कि आज 10 बजे नहला रहे हैं, कल 11 बजे नहला रहे हैं, तो परसों 2 बजे नहला। अगर हम बच्चे को एक दिन छोड़ करके एक दिन नहला रहे हैं तो जो बीच में बचा जो एक दिन है, जिस दिन हम नहीं नहला रहे हैं बच्चे को, उस दिन हमें उसे स्पंज बाथ ही देना होगा। स्पंज बाथ का मतलब ये है कि आप किसी भी कोई सा भी साफ कपड़ा ले लें, चाहे वो बच्चे के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, वो कपड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, गुनगुना पानी ले लें। हाँ, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे को नहलाने से पहले पानी हमेशा ही गुनगुना होना चाहिए। जब हम बच्चे को एक दिन छोड़ करके एक दिन नहला रहे हैं तो बीच में जो गैपिंग वाला जो डे आ रहा है, जिस दिन हम बच्चे को नहीं नहला रहे हैं, तो उस दिन हमें बच्चों को स्पंज बाथ देना होगा। और हाँ फ्रेंड, बच्चे को जब भी आप नहलाएं तब इस चीज़ का ध्यान रखें कि बाहर धूप अच्छी निकली होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बच्चे को नहलाएंगे तो उसे तुरंत आपको धूप में ले जा करके थोड़ी देर खड़े रखना होगा। ज़रूरी नहीं है कि बाहर धूप आई हो, है ना। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब हम बच्चे को नहलाने जा रहे हैं तो हमें उसके जो भी कपड़े हैं नहलाने के, चाहे वो टॉवल हो, उसका कपड़ा हो, चाहे वो तेल हो मालिश करने का, या फिर जो भी हो, एनीथिंग, तो उन सारी चीज़ों को एक जगह पर स्टोर करके रखना होगा। क्योंकि जब हम बच्चे को नहला रहे हैं, नहलाने के बाद उसे लाना है, और हमें एक सारी चीज़ों को ऐसा सेट करके रखना होगा कि हमें उसे तैयार करने के लिए या फिर कपड़े पहनाने के लिए ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर लगेगा तो बच्चे को उतनी ही ठंड लगेगी, और ऊपर से ठंडी का मौसम तो है ही। तो इन सारी चीज़ों का हमें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारे बच्ची का फर्स्ट विंटर है ये। ठीक है। अब बात आती है उन बच्चों की कि जो प्रीमेच्योर हैं, जिनकी तबीयत बार बार ख़राब होती रहती है, तो उन बच्चों को आप एक एक दिन छोड़ करके नहलाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप 2 दिन भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप बच्चे के अनुसार करें। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि पानी हमेशा गुनगुना होना चाहिए। ठीक। और अगर आप उसको स्पंज बाथ दे रहे हैं बच्चे को, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि उसके सारे कपड़े, उसके चाहे जैसे भी कपड़े हो, चाहे वो नैपी हो, उसका रुमाल हो, मुंह पोंछने का टॉवल हो, एनीथिंग, चाहे जो भी हो, उन्हें बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा और एक जगह पर रखना होगा। क्योंकि अगर आप उसके कपड़े एक जगह पर नहीं रखेंगे तो उसे अगर आप बात दे करके आते हैं या फिर स्पंज बात देते हैं तो आपको उन सारी चीज़ों को इधर उधर ढूंढना होगा, तो इसकी वजह से टाइम वो उसमें जाएगा, तो बच्चा ऐसा हो सकता है कि उसे सर्दी लग जाए। तो इन सारी चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो 3 महीने से ऊपर के होते हैं।
फ्रेंड्स 3 महीने 0 से 3 महीने के बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब वो पेट से बाहर आते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो उनके लिए ये सारी दुनियाएं बहुत ज़्यादा अलग होती है। इन सारी मतलब इन्हें इन जगहों पर उसे घुलने मिलने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इन माहौल में रहने के लिए टाइम लगता है, समझने के लिए टाइम लगता है। इसीलिए ज़्यादातर बच्चे 0 से 3 महीने में ही परेशान करते हैं और इसी 3 महीने में ही बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनकी तबीयत खराब हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात कर रहे हैं कि 3 महीने के ऊपर के बच्चे, चाहे वो 6 महीने हो, 7 महीने या 8 महीने, तब आपको ये चीज़ का ध्यान देना होगा कि बच्चे को अगर आप नहला रहे हैं तो एक एक दिन छोड़ करके आप बहुत ही इजीली आप नहला सकते हैं। हाँ, नियम वही रहेंगे कि आप उसके कपड़े, तेल वेल, जो भी एनीथिंग, सारी चीज़ें आप एक जगह पर रख लें। हाँ, लेकिन अगर बाहर धूप निकली है तो सबसे ज़्यादा आप उसी चीज़ को ध्यान दें कि हमें धूप दिखाना है, क्योंकि धूप बच्चे के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मेरा बेबी बहुत छोटा था तो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप बच्चे को धूप दिखाएं। तो यही, आज मेरा बेबी 9th मंथ का है और मैं आज भी यही रूट रेगुलर रखती हूँ कि जब भी मैं उसे नहलाती हूँ तो मेरा ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मैं उसे सबसे पहले टॉवल, जो मेरा सब चीज़ एक जगह पर रहता है, और उसके बाद मैं उसे धूप पर ले जाती हूँ, क्योंकि उससे बेस्ट आपको कुछ भी नहीं मिल सकता उसे, बच्चे को गर्म रखने के लिए, और वो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे 3 से 6 महीने या फिर उससे ऊपर के बच्चों का, तो आप उन्हें इजीली नहला सकते हैं एक एक दिन छोड़ करके। ठंड है तो बड़ों को ही ठंड लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो खुद ही प्रेफर करते हैं गर्म पानी से नहाना, तो बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा कि हम उन्हें ध्यान दें। तो आप उन्हें एक दिन छोड़ करके एक दिन नहला सकते हैं। हाँ, लेकिन बच्चों को अगर आप नहला रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चों को हमेशा नहलाएं। अगर रोज रोज नहलाते तो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, बच्चा ज्यादा हेल्दी होगा। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर कि हमें बच्चों को कैसे नहलाना है। तो बच्चा चाहे वो 0 से 3 मंथ का हो या फिर 6 से ऊपर का हो, तो आप बच्चों को तो हमेशा ध्यान से ही नहलाना चाहिए कि कहीं वो गिर ना जाए या फिर कहीं उसे चोट ना लग जाए। तो इन सारी चीज़ों को तो ध्यान रखना ही होता है। पर 0 से 3 मंथ के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुली नहलाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके गले का जो ये एरिया होता है ये जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ आप अपने हाथों से अच्छे से साफ करें, एकदम नाजुक तरीके से। ये जो एरिया होता है कलाई वाला एरिया, यहाँ भी आपको उसे अच्छे से साफ करना होता है। उनके पीछे का बैक एरिया जो है, आप उन सारी जगहों को बहुत केयरफुली साफ करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं बच्चे के शरीर के जहाँ हमारे हाथ नहीं पहुँच पाते या फिर हम ध्यान नहीं देते। जैसे हमारे कान के पीछे जो है बहुत सारे, तो बच्चों को इन सारे जगहों में साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इन सारी जगहों पर ध्यान नहीं देंगे या फिर साफ नहीं करेंगे तो वहाँ इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप बच्चे को नहला रहे हैं, हाँ, लेकिन इन सारे जगहों को साफ करने के ध्यान में आप ये ना भूल जाए कि आप बच्चे को नहलाते 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 बहुत ज़्यादा टाइम ले लियो। तो अगर आप जब नहला रहे हैं तो आप अपने ध्यान में ये चीज़ रखें कि हमें इन सारी जगहों पर एक एक नज़र डाल देनी है, कहीं वो गंदा ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप नहला रहे हैं तो ज़्यादा टाइम ना लें नहलाते टाइम, और अगर स्पंज बात दे रहे हैं तो आप केयरफुली सारी जगहों पर इजीली साफ कर सकते हैं। और रही बात 6 महीने से ऊपर के बच्चे को, तो आप उन्हें बाथ टब में नहला सकते हैं इजीली, क्योंकि 0 से 3 मंथ का बेबी तो आराम से बैठ नहीं सकता। हाँ, 6 मंथ से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उन्हें आप इजीली बाथ टब में बैठा करके नहला सकते हैं। लेकिन मैंने जो आपको बताया है कि उनके जो भी पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स जो भी होते हैं, यहाँ गलाई वाले एरिया, नेक वाले एरिया, बैक वाले एरिया, इन सारों, और अंडर आर्म्स वाले एरिया,
इन सारे एरियाज को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली और बहुत ही साफ रखना होता है, वरना इन्फेक्शन होने के चांसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि कई कभार बच्ची के एरियाज में कट तक जाता है और उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे तो बोल पाते नहीं हैं और उन्हें सिर्फ रोना ही होता है, तो फिर वो परेशान होगा और साथ साथ आप परेशान होंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। बातें अपने आखिरी टॉपिक पर, सबसे लास्ट, कि बच्चे को आप चाहे नहला रहे हो, स्पंज बाथ दे रहे हो, लेकिन बच्चा जब भी अपना कपड़ा गंदा कर रहा है, चाहे वो वॉमिट कर रहा हो या फिर सुसु कर रहा हो, चाहे जो भी कर रहा हो, आपको उसे हमेशा साफ रखना होगा, क्योंकि अगर आप उसे साफ नहीं रखेंगे तो बच्चे के इन्फेक्टेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूँगी कि चाहे आप बच्चे को नहलाएं या फिर स्पंज बाथ दें, फिर भी आपको दिन में करीबन 2 बार बच्चे के कपड़े हमेशा ही बदलना है, चाहे वो 0 से 3 मंथ का हो या फिर 1 साल तक का बच्चा क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप बच्चे के साथ जितनी साफ सफाई रखेंगे, उसे जितना हाइजीन रखेंगे, जितना मतलब अच्छे से रखेंगे, बच्चा उतना ही हेल्दी और सुरक्षित रहेगा। इसीलिए आप जब भी बच्चा वॉमिट कर रहा हो, खेल रहा हो, या फिर जब भी आपको लगता है कि अब उसके कपड़े गंदे हो गए हैं या फिर जैसा भी, तो आप उसके कपड़े चेंज कर दें, चाहे वो 1 बार हो, 2 बार या फिर 3 बार। हाँ, लेकिन कम से कम आप बच्चे के दिन में 2 बार तो कपड़े चेंज ज़रूर कर दें। वो पहला या तो नहला रहे हैं तब, या फिर रात को जब आप सुला रहे हैं तब। अगर आप इन सारी चीज़ों का हमेशा ध्यान रखेंगे तो फ्रेंड्स, ये 100% है कि आपका बेबी हमेशा सुरक्षित रहेगा और हेल्दी रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।